पानी कौन सी तारीख को बंद हुआ था? डर के ना बोलो, ये बात हमने मौलवी से नहीं, ये बात हमने अपनी अम्मा से चूल्हे पे सीखी थी। हाँ, ये बात हमने अपनी मां से चूल्हे पे सीख ली थी कि करबला में 7 तारीख को पानी बंद किया गया था। कितनी तारीख को? और जोर से, कितनी तारीख को? ये आवाज उन तक जरूर जानी चाहिए जिन्हें नई तहकीक का कीड़ा है। ये सही है। हाँ, कितनी तारीख को? हर सुन्नी हुसैनी बोले कितनी तारीख को? एक साहब तो कह रहे हुसैन गुस्ल करके करबला में गए थे। नई नई किताबें लाते निकालते। ठीक है जी, हम आला हजरत वाले लोग हैं जी, और जो आला हजरत कह गए वही हम मानने वाले लोग हैं। अब उनकी बात को रद्द करने के लिए उनसे बड़ा हजरत लेके आओ तो हम मानेंगे। उनकी बात को रद्द करने के लिए किसी चुटपुंजिया हजरत की नहीं मानेंगे। बस सीधी सी बात अपनी। जब मेरा इमाम लिखता है कि हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे करबला में शहीद किए गए, तो गोया इमाम ने कहा कि वो भूखे भी थे और प्यासे भी थे। तो कितनी तारीख को पानी बंद हुआ? जरा जल्दी बोले, सलामत रहें। कितनी तारीख को? 7, 8, 9, 10। 9 तक कितने दिन बने? 3, 7, 8, 9, और फिर चौथा दिन 10। सही बोल रहा हूं ना? हिसाब ठीक है मेरा? चौथा दिन ये 10 आया, 7 को पानी बंद हुआ है, 7 को पानी बंद हुआ, 10 की सुबह है। खेमों में पानी का एक कतरा नहीं है। अल्लाह करे ये मेरी बात आपके जहनों में उतर जाए। एक बच्ची यजीद के लश्कर से निकल के आई, छोटी सी, हुसैन के खेमे में। सैयदा ज़ैनब ने बच्ची को देखा, बुलाया, बेटी इधर आओ। बच्ची करीब आई, कहा क्या बात है? कहा कौन हो तुम हमारे काफिले में तो नहीं हो ना? तो बच्ची ने कहा वो जो सामने वाला खेमा है ना वो हमारा है। कहा तुम्हारे बाप कौन है? कहा मेरे बाप को हुर कहा जाता है। हुर वो हैं जिन्होंने हुसैन पे पानी बंद किया है, हुर वो हैं जिन्होंने हुसैन का रास्ता रोका है। उनकी बच्ची 10 की सुबह में आ जा रही है। सैयदा ज़ैनब ने बुलाया, बुला करके कहा बेटी तब तो हमारी मेहमान बन गई हो। हमारे ख़ानदान का उसूल ये है कि हमारे घर पे जो मेहमान आया करते हैं वो कभी खाली नहीं लुटाए जाते हैं। ए बेटी आज मजबूरी है, हमारे घर पे पानी का एक कतरा भी नहीं है। अगर होता तो तुझे पिला दिया जाता, अगर रोटी होती, एक लुकमा भी होता बेटी पहले तुझे दिया जाता। लेकिन आज अफसोस ये है कि हमारे खेमों में न पानी है न रोटी है जिससे तेरी मेहमान नवाजी की जाए। कहती है बेटी कभी वक्त मिल जाए तो मदीने आ जाना, वहां हम तेरी मेहमान नवाजी करके दिखा देंगे। अल्लाह अकबर। इतने में हुसैन की सकीना सामने से गुजरी है। आपके कानों में 2-2 बालियां थी। सैयदा ज़ैनब ने इशारा करके कहा था ज़ैनब से सकीना जरा इधर तो आओ। कहा क्या बात है फूफी? कहा बेटी हमारे घर पे मेहमान बन के आई है, हमारे घर पे आज देने के लिए कुछ नहीं है। अगर तेरी इजाजत हो तेरे कान की एक बाली से निकाल के दे दो। अल्लाह अकबर। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। हजरत सकीना ने कहा था फूफी जी निकाल लीजिए। कहा बेटी तेरे कान का जेवर है, क्या तू इजाजत देती है? तब सैयदा सकीना ने कहा था फूफी जान हमें जेवर से ज्यादा मदीने वाले मुस्तफा के घर से प्यार है। हमारा जेवर चला जाए हैरत नहीं है। अगर मेहमान दरवाजे से खाली चला गया दुनिया क्या कहेगी? तभी मैंने कहा था खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमाम हुसैन हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, वाह। अल्लाह अकबर। तवज्जो है। बेटी किसकी है? हुर की। हुर कौन है? जिन्होंने पानी बंद किया। आ गई सैयदा के घर तो आपने खाली नहीं भेजा, आपने खाली नहीं भेजा है बल्कि अपनी बच्ची की कबालियां उतार के कानों में डाली। और बच्ची जब वापस गई ना तो हजरत हुर ने देखा बेटी के कान में तो कुछ नहीं था। अब ये बालियां किधर से आ गई?
बच्ची से पूछा, बेटी ये कहां से लाई हो? बच्ची कहने लगी, बाबा मैं सामने वाले खेमे में गई थी। तो कहा, फिर कहा, उन्होंने ये बालियां दी, कह के हमारे घर से कोई खाली नहीं जाता है। तो वो कहते हैं, शायद तुमने बताया नहीं होगा कि तुम बेटी किसकी हो। का पहला सवाल ही ये किया गया था कि बेटी किसकी हो। मैंने बता दिया था मैं हुर की बेटी हूं। जब इतनी बात सुनी, का बेटी जानते हुए तेरे साथ ये किया? बच्ची कहती, अब्बा जी अभी तूने जाना ही क्या है। का उसमें जिस खातून से मैं जाके मिली, जिसे ज़ैनब कहते, जब उसने सीने से लगाया, कहते अब्बा आज तक मुझे माँ के कलेजे से लग के वो ठंडक नहीं मिली है जो अली की बेटी के कलेजे से लग के सुकून मिल गया था। कहा कि उसके सीने से लग के इतना सुकून मिला। हजरत हुर घुटनों पे आ जाते हैं। बच्ची ने कहा था, अब्बा जी एक बात बताऊं? कहा क्या? कहा अब्बा मैंने उस खेमे के चक्कर लगाए हैं, मैंने उस खेमे में सकीना को देखा है। अब्बा उसके होठ सूख गए थे, पानी उनके खेमे में नहीं है, रोटी उनके खेमे में नहीं है। बाबा क्या बात है, हम तो नहर के मालिक बन के बैठे हैं, बड़ी बड़ी दौलतें हमारे पास है, क्या उस घर के बच्चों को हम पानी नहीं दे सकते? उस घर के बच्चे प्यासे हैं। हजरत हुर की आंख में आंसू आए। कहा बेटी तूने क्या देखा? काबा जी में एक पालने के पास से गुजरी, जयमा कास कर लेटा हुआ है, उसके बाजू में सकीना बैठी थी। वो झूला झुला के कहती थी, हुसैन सब कहती थी, असगर सब्र कर, थोड़ी देर में पानी आ जाएगा, कुछ देर में पानी मिल जाएगा। काबा जी मैंने देखा है कि वो जो जयमा का बच्चा था, आज उसकी गर्दन एक तरफ हो गई है, आज प्यास की वजह से उसकी गर्दन लटक गई है, वो मुड़ के बहन को भी नहीं देख रहा है। अब्बा बात क्या है, हम उन्हें पानी क्यों नहीं दे सकते हैं? हजरत हुर की चीख निकल जाती है। कहते बेटी एक बात तो बता दे, जरा सच बता, अगर मैं जाऊंगा तो माफी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अगर मैं गया मेरा गुनाह बख्शा जाएगा कि नहीं? हजरत हुर की बेटी ने कहा था, अब्बा जो मैंने देखा है वो तूने नहीं देखा है, वो इतने सखी हैं, इतने सखी हैं। अब्बा तुझे जाने में देर लगेगी, उन्हें माफ करने में देर नहीं लगेगी। अल्लाह अकबर। ये अली के घर की सखावत है, ये उनके घर की शान है। फिर मेरा इमाम जब खुतबा देने आया ना, तो एक एक जुमला हुर के दिल के पार हो गया, क्योंकि बेटी का बयान ही हुर के दिल में जगह बना चुका था। अब हुसैन के जुमले अब उस पे मोहर का काम कर रहे थे। मेरे इमाम ने कहा, जिसे जन्नत चाहिए मेरे हाथ में हाथ दे दे। खुदा की कसम ये जुमले हुर के दिल में घर कर गए और दौड़ के आके कहने लगे, हुसैन माफी मिलेगी? मेरे इमाम ने फरमाया, नाम क्या है? कहा मेरी माँ ने मेरा नाम हुर रखा है। कहा इसका माना क्या है? कहा आजाद। फरमाया जा हुसैन तुझे जहन्नम से आजाद करता है, हुसैन तुझे जहन्नम से आजाद करता है। उतरे नहीं, घोड़े पे बैठे हुसैन। माफी तो मिल गई, अब कफारे का भी मौका दे। क्या करना? का तेरे नाम पे जान देनी है, इजाजत दे, मैं जाना चाहता हूं। मेरे इमाम ने कहा हुर जाओगे? कहा हाँ। फरमाया जाओ फिर, खुदा हाफिज। हुर जब मैदान करबला में आए, अमर इब्ने साद, भाई मैं अगर आफाक भाई के साथ रहता हूँ, तौफीक भाई के साथ रहता हूँ, तौसीफ साहब के साथ रहता हूँ, अल्लामा इस्माइल साहब के साथ रहता हूँ, मैं इन तमाम को अगर इनके साथ रहता हूँ तो मुझे मालूम होगा कौन कितने पानी में। भाई अपने साथ रहने वाले को सब जानते हैं कौन कितने पानी में है ना, सब जानते हैं कि किसका वजूद कितना है। अमर इब्ने साद जानता था, एक मुद्दत हो गई थी हुर को उसके लश्कर में, उसे पता था हुर में ताकत कितनी है, कितने सिपाहियों का मुकाबला कर सकता है। हुर ने, अमर इब्ने साद ने हुर के मुकाबले के लिए उनसे 7 गुना ज्यादा सिपाही भेजे। कितने? थके तो नहीं है ना अभी? अभी असद भाई को भी सुनना, कितने गुना? 7 गुना ज्यादा ताकतवर सिपाही भेजे। हुर की तलवार उठी, बिजलियों की तरह उठी और टुकड़े करके डाल दिए। अमर इब्ने साद ने कहा हुर तुझे क्या लग गया भाई, कल तक तो ये ताकत नहीं थी और अब ये जुर्रत के अपने से 7 गुना ज्यादा ताकतवर लोग टुकड़े करके डाल दिए। मुस्कुरा के कहा कल तक यजीद के टुकड़ों पे पलता था, अब हुसैन की ठोकरों से उठ के आ रहा हूं। कहा तुमने जाना नहीं, कल तक मैं तेरे बाप के टुकड़ों पे, तेरे आका के टुकड़ों पे पलता रहा, अब उसकी ठोकर से उठ के आया हूं कि जिसके दर से जमाना खा रहा है। तभी तो मेरा इमाम कहता है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। अल्लाह अकबर। अमर इब्ने साद ने कहा रुको भाई, बात समझ में आ गई, ये अली के लाल से मिल गए हैं, अब आसानी से नहीं मारा जाएगा।
कहा फिर ऐसा करो, दूर से हमला करो, तीर तलवार मारो, बर्छियां मारो, करीब मत जाना वरना टुकड़े करके डाल देगा, वरना टुकड़े करके डाल देगा। सबने ये बात कही और फिर चारों तरफ से हजरत हुर पे जब बारिश हुई, आप घोड़े से इस तरह नीचे आए जैसे आंख से आंसू टपक के रुखसार पे आता है। आप नीचे आए, शहादत का जाम पिया, यके बाद दीगरे शहादतें होती रही, शहादतें होती रही। पहले जानिसारों ने शहादतें दी, फिर सहाबा ने शहादतें दी, फिर मौलाए कायनात के शहजादों ने शहादतें दी, फिर बारी आ गई हसन हुसैन की आल की। खुदा की कसम तारीख गवाह है, एक एक शहादत खून के आंसू रुला देती है। और बात यह नहीं है कि हम सीना पीटने वाले लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है हम बरेलवी हैं, हम सीना पीट के अली अली नहीं करते, हम सीना खोल के अली अली किया करते हैं, हम सीना खोल के अली अली किया करते हैं। सीना पीटना हमारा काम नहीं है। 10 मुहर्रम को मेरे इमाम ने 71 लाशें उठाई हैं। कितनी जोर से, कितनी 71, 71 मेरा इमाम उठा के लाया। लोग बात करते हैं कि नहीं नहीं जी वो बेदर्दी से शहीद हो गए, बस इतना कह दो खत्म। तेरे अब्बा का एक बार एक्सीडेंट होता है तो खोल खोल के बताता, लाइट डाउन थी, नजर कम थी, चश्मा छोटा था, अब्बा को घोड़ा नहीं दिखा, टांग से टकराए, फिर हेलमेट उधर लगा, फिर नीलगाय में घुस गए, ताकि तेरे अब्बा के उसके दिल में दर्द पैदा हो जाए जो तेरे बाप का कुछ लगता ही नहीं। अगर हम हुसैन की शहादत उनसे खुल के बताएं जो पलते ही ज़हरा के टुकड़ों पे हैं, तो फिर पेट में दर्द क्यों होता है? हम इसलिए नहीं बताते कि लोग सीना पीटे, हम इसलिए बताते हैं कि कुर्बानी कोई आम नहीं थी करबला की, वो यूं ही शहीद आजम नहीं है। हाँ, वजह उसकी 71 लाशें मेरे इमाम ने उठाई हैं, और उनमें गैरों की नहीं, अपने अकबर की भी लाश है, उसमें कासिम के टुकड़े भी हैं। हम तो जानते हैं खुदा की कसम, रोड पे एक्सीडेंट होता है, लोग देखने वाले गुजर जाते हैं, सच्चाई दुनिया गुजरती है, क्या हुआ का हाथ फट गए हैं, कोई कहता भेजा निकला हुआ है। लोग अगर देख सकते हैं तो देख लेते हैं, नहीं देख पाते तो यूं करके निकल जाते हैं। लेकिन अजनबी लाशों पे बैठ के रोया कोई नहीं करता है। लेकिन अगर उन्हीं हादसे के मकाम पर माँ आ जाए या बहन आ जाए, भाई आ जाए या बाप आ जाए, फिर लोगों को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है इसका बाप कौन है। जो रोड पर अपने सर पे मिट्टी डाल रहा होता है, लोग समझ जाते हैं मरने वाले का बाप है। जिसके सर पे दुपट्टा ना हो, लोग जान लेते हैं ये मरने वाले की माँ है। जिस बहन ने होश खो दिए हो, लोग समझ जाते हैं ये मरने वाले की बहन है। हुसैन तेरे सब्र को सलाम है, तेरी जुर्रत को सलाम है। जिनका एक चला जाता है उनकी कमर टूट जाती है। तू अकबर को लाया मगर टूटा ना था, तू असगर को लाया मगर टूटा ना था, तू मोहम्मद को लाया मगर टूटा तो ना था। हद तो तब हो गई जब मेरा इमाम हजरत कासिम के टुकड़े उठाने के लिए गया और मैदान करबला में गया। चारों तरफ देखा, हजरत कासिम नजर नहीं आए। आप सर पकड़ के बैठ गए, मालिक बता तो सकी मैं जाके अपनी भाभी को क्या जवाब दूंगा, मेरा भतीजा किधर है। मैं आया अकबर को लेकर चला गया, अब्बास को लेकर के गया, एक एक करके सबको लेके गया। क्या कासिम को नहीं लेके जाऊंगा? कहाँ है मेरा कासिम? अल्लाह अकबर। यजीदियों ने इतने टुकड़े किए थे कि मिट्टी डाल दी थी टुकड़ों पे। आवाज आई गैब से, हुसैन चादर बिछा दे और कान लगा के सुन। जहां जहां से तिलावत की आवाज आती हो वहां वहां कासिम का टुकड़ा मौजूद है। मेरे इमाम ने वो चादर बिछाई है जो कंधे पे नाना मुस्तफा की रखी थी, जमीन पे ला के रखी, कान लगाया है। कहीं से सूरे रहमान की तिलावत की आवाज आ रही है, कहीं से सूरे यासीन की आवाज आ रही है। हाथ मिट्टी में डाल रखे हैं, कहीं से बाजू हाथ आ रहा है, कहीं से पैर हाथ आ रहा है, कहीं से सर हाथ आ रहा है। कटरी को उठाया है, कमर पे रखा है मेरे इमाम ने। और जब खेमे में लेकर के आए हैं, हर लाश को उसके खेमे पे इमाम ने पहुंचाया था। लेकिन जब कासिम को लेकर के आए हैं, उनके खेमे में लेकर के नहीं गए, बल्कि उनके लाश को लेकर के उम्मे फरवा को नहीं बताया, बल्कि अपने खेमे में ला के रखा। सैयदा सकीना आ जाती है, बाबा जी भैया कहाँ है? कहा बेटी जाओ जाकर के बड़ी अम्मी को खबर कर दो कि चचा ने बुलाया है। सैयदा ज़ैनब, सैयदा सकीना गई है, बड़ी अम्मी जान आपको बाबा बुला रहे हैं। हजरत
ज़ैनब आई है, बैठ जाती है। इमाम मेरे इमाम ने कहा था भाभी पूछोगी नहीं कासिम कहाँ है? अल्लाह अकबर, देखो तो सही अली के घर का सब्र देखिए। खुदा की कसम कटरी को देख के कहा था उम्मे फरवा ने कि यही तो मेरे कासिम की लाश है। कहा तुम्हें कैसे पता? कहा माओ को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, खुशबू बता देती है बेटे जहां हुआ करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे अहले बैत। है तवज्जो सारे लोगों की, खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। जब गठरी खुली सबसे ऊपर सर रखा था हजरते उम्मे फरवा ने ना बाल नहीं नोचे थे, गरेबान चाक नहीं किया था, बल्कि वो सर जो गठरी में सबसे ऊपर रखा हुआ था उसको चूमा और फिर सजदे में गिर के कहती मालिक तेरा शुक्र है तूने उम्मे फरवा की कुर्बानी कबूल फरमा ली है। ये जुर्रत ये शुजाअत उनके घर की है। 71 लाशें मेरे इमाम ने उठाई हैं। आज तो मुझे हैरत होती है यार, 10 मुहर्रम के नाम पे क्या क्या ना हुआ, कौन कौन से तमाशे और कौन कौन से मेले नहीं हुए, जिनको पर्दे का वकार देने के लिए नबी की बेटी ने मुख्तसर सी जिंदगी में मुकम्मल किताब दे दी। आज उन्हीं की बेटों की कुर्बानी के दिन में हमारी बेटियां बेपर्दा हो गई। मैं पूछना चाहता हूं एक एक नौजवान से, मुझे इससे मतलब नहीं है कि आप ताजिया किस तरह बना रहे हैं, मगर मैं इतना कहूंगा आज हमारे ताजिए रोज़े हुसैन का नक्शा कम और मंदिर ज्यादा होते हैं। हाँ, उनमें टोटल मंदिर का नक्शा होता है, वरना जिस तरह जो नक्शा बनना था किसने बनाया बताओ? कितने लोग बना रहे? और फिर हद हो गई यार, हद हो गई। जो साल भर बेटी घर से नहीं निकली वो ताजिए में धागे बांधने निकल गई, और हम इसे दीन कह रहे हैं। मुझे बताओ, अगर रोज़े हुसैन का नक्शा ही क्यों ना हो, बताओ रोज़े हुसैन का नक्शा ज्यादा है या हुसैन ज्यादा है? बोलो बोलो तो सही, नक्शा ज्यादा है कि हुसैन? और जोर से, इतनी जोर से बोलो कि गाफिलों के कानों के पर्दे फट जाएं और उन्हें पता चल जाए कि दीन क्या है। बताओ रोज़े का नक्शा ज्यादा है कि हुसैन ज्यादा है? उलमा गवार है ना, मेरी कौम साफ कह रही है कि नक्शे से ज्यादा वकार मेरे हुसैन का है। क्लियर है ना? कोई शक? बड़े बड़े उलमा बैठे हुए हैं, ये सब मेरे सर के ताज हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 1 लाख नक्शे उनके रोजे के बना लो, मैं एक बाल हुसैन के सर का लेके आ जाऊंगा। 1 लाख नक्शे मिलकर के भी हुसैन के एक बाल की बराबरी नहीं कर सकते। फिर वो ताज़िए जिन्होंने इस्लाम का नक्शा ही बदल डाला। मैं उन बेवकूफ कायदीन की बात नहीं कर रहा हूं जो पढ़ते कुछ हो रहे हैं और समझते कुछ हो रहे हैं और फिर गुमराही के लिए भी फतावे रज़विया का हवाला देते हैं। मैं नहीं चाहता इन चीजों में पढ़ना। हमारी कौम के पहले से बहुत टुकड़े हो चुके हैं, हम मजीद इन्हें टुकड़ों में ना बांटिए। अगर आपकी समझ में फतावे रज़विया नहीं आ रही है, अल्लामा इस्माइल के पास आइए, हमारे इन उलमा के पास आइए, इनके बाल सफेद हो गए कुरान पढ़ते पढ़ाते। इनसे वो चैप्टर खुलवाइए जिसकी रोशनी में तुम जवाज के फतवे दे रहे हो बैठ करके। हाँ, मेरा फोटो लगाया, उस पर चिड़िया बना दी, वो वाली जो 11,000 की लाइन पे लगी होती है। मैंने कहा सुन, ये चिड़िया हर उस जगह समझ लिया कर जहां मैं हुआ करूं, क्योंकि शुक्र है हमने ताजुश्शरिया की जूतियां उठाई हैं। तुम्हारे जैसे कुत्तों को चुटकियों में हम मिट्टी में मिलाना जानते हैं, लेकिन हमारे सामने उम्मत के और मसाइल बहुत हैं। हम उन्हीं मसाइल पे बात करना चाहते हैं। आपसे कहूंगा नौजवानों, किसी ऐसी गवार के धोखे में मत आना जो फतावे रज़विया का हवाला दे करके हमारी कौम के ईमान का सौदा करने लग जाए।
और मेरा उसूल है यार, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हमें चापलूसी करनी नहीं आती है। हुसैन की महफिल है, उन्होंने जान दी है तो फिर जान की परवाह हम भी नहीं करेंगे। बस इतनी ही तो करोगे, धमकियां दोगे, गुंडे भेजोगे मारने के लिए, इससे ज्यादा तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है। और जिन गुंडों पे तुम कूदते हो ना, ऐसे गुंडे हमारी गलियों में प्लास्टिक बीनते हैं। औकात क्या है तुम्हारी और तुम्हारे गुंडों की? हम मौलाए कायनात के मानने वाले लोग हैं। और हैदर कर्रार से किसी ने कहा था, हुजूर एक सिपाहियों का दस्ता साथ रख लें। कहा क्योंकि दुश्मन बहुत है, हिफाजत रहेगी। तब मेरे मौला ने क्या कहा था? फरमाया था अगर मौत आ जाएगी तो 7 ताले भी अली की जान नहीं बचा पाएंगे। और जब तक मौत का वक्त नहीं आया है, पूरी दुनिया जितना चाहे जोर लगा ले, मौत से पहले अली को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपसे भी कहना चाहता हूं, सच्चे पक्के बरेलवी बनिए, खाली चादर के लुटेरे बरेलवी ना बनिए। एक तो भाई इस चीज पे तकरीर कर गया कि औरतें क्यों नहीं आनी चाहिए मदार पे। धंधा कर बैठे लोग। नाम नहीं लूंगा मैं, नाम लूंगा तो जबान भी खराब होगी, महफिल भी खराब होगी। बचा इन सारे लोगों से, ये खुराफातें हैं। और बस क्या कहिएगा, बस समझने की आप कोशिश करें। मुझे बस ये बता दे, याद रही वो बात, रोज़े हुसैन का नक्शा बड़ा है या हुसैन बड़े हैं? जिनका कीदा वही बोले, कौन बड़े हैं? हुसैन बड़े हैं। मान लिया इतना। अब अगली बात कहूं, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए, ठीक है ना? कभी दास्तान करबला फिर सुन लीजिएगा, जब लोग मिंबर पे पढ़ने और बोलने वाले कम हो तब, है ना? आज लंबी कतार है और वक्त भी मेरा मुकम्मल हो चला है। बस मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, जरा कह दें या हुसैन। नहीं, आवाज नहीं निकली, जरा बोले या हुसैन। बड़ी मेहनत से जलसे होते हैं और कोशिश ये रहती है इनमें कुछ लेके हम जाएं। अगर कुछ नहीं लेके गए ना तो फिर तब्दीली नहीं आएगी कौम में। आपको नेकियां मिल जाएंगी, आपको अल्लाह जन्नती बना देगा। ये फजाइल अपनी जगह है, लेकिन तब्दीली नहीं आ सकती है। तब्दीली तभी आएगी जब अमल करने के लिए बात सुनी जाएगी, ठीक है ना? अगर आवाज है गले में तो बोलें जरा, बताइए रोजा बड़ा है कि हुसैन बड़े? और जोर से कौन? मुहर्रम की 10 तारीख है, 71 लाशें मेरे इमाम ने उठाई हैं, खुद सवारी पे सवार है। कहा ज़ैनब, कहा जी भैया, कहा सुनो, मेरी शहादत पे बाल ना नोचो, मेरे इंतकाल पे गरेबान चाक ना करना। फरमाया बगैर मेरी लाश पे बेपर्दा मत आ जाना। एक तारीख की कोई लकीर मुझे लिखी हुई एक लाइन दिखा दो जिसमें यह लिखा हो हुसैन बाल नोच करके, ज़ैनब बाल खोल करके हुसैन की लाश पे आई। एक मोतबर किताब में लिखा हुआ दिखा दो। मैं राफजियों की बात नहीं करता हूं, उन्हें तो सीना पीटना ही है क्योंकि पिटाई उनका मुकद्दर है। और ये मेरे कहने की वजह से नहीं, अली की बेटी के कहने की वजह से है। क्या कहा था आका हुसैन? कहते अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मेरी कब्र पर, मेरे जिस्म पर आपको बेपर्दा नहीं आना है। और आखिरी जुमले थे, ज़ैनब मुझे सजदा बचाना है, तुम्हें मां फातिमा का पर्दा बचाना है। मैं सजदा बचाने जा रहा हूं, तुम्हें पर्दा बचाना है। मेरा इमाम मक्तल में गया, तारीख गवाह है, इमाम शहीद हो गए हैं, लाशों पे घोड़े दौड़ गए हैं, लेकिन किसी ने सैयदा ज़ैनब को बेपर्दा नहीं देखा है। हाथ जोड़ के कहता हूं बहनों के भाइयों से, बेटियों के बापों से, क्या डूबने के लिए इतना ही कम है कि दिसंबर के अंदर 5 मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ होटल में पकड़ी गई हैं? क्या ये मर जाने के लिए कम है? कोसी जैसे शहर के अंदर पर्दा बोलने वाली बेटी गैर मुस्लिम के साथ चली गई है,
है? क्या यह डूबने के लिए काफी नहीं है? रामपुर जैसे शहर के अंदर एक मुस्लिम बच्ची ने सैकड़ों मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिम बच्चों के हवाले की है। क्या मरने के लिए यह काफी नहीं है? क्या डूब मरने के लिए इतना नहीं है? हम किस दिन संभलेंगे? कभी डोरी के नाम पे बेटियां निकाली, कभी ताजिए के नाम पे बेटियों को बेपर्दा किया। कौन सा मुंह सैयदा ज़ैनब को दिखाओगे? तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर ज़ैनब हुसैन जैसे भाई के जिस्म पे बेपर्दा नहीं आती तो बेटियों को इन ताजियों पे जाने की इजाजत किसने दी है? ताकि बांधने की इजाजत किसने दी है? सुनो, तुम्हें ज़ैनब का वास्ता है, तुम्हें फातिमा का वास्ता है। जाके बेटियों से कह देना, ए बेटी, हुसैन वाली वो नहीं होती है जो ताजियों पे धागे बांधती है, हुसैन वाली वो होती है जो सरों पे दुपट्टे बांधा करती है। जवाब नहीं मुफ्ती साहब। इस किरदार को आम करो, आम करो। तुम्हारे यहाँ की औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ती हैं? कहने एक टाइम की भी नहीं जाती? अरे जाती नहीं है औरतें मस्जिद में? जुमा पढ़ने भी नहीं जाती? सही बताओ, जाती है जुमे में? अरे अच्छा, अलविदा जुमे को उसमें भी नहीं? फिर ईद तो जाती होंगी ना? बोले हाँ, डर क्यों रहे? जाती है ईद की नमाज पढ़ने? बोले जोर से। इधर वाले भी मेरे भाई बोल दे, बड़ी बड़ी दूर से एक एक भाई आया है। खुदा आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए और ज़हरा के लालों का सदका अता करे। मुझे पता बड़ी बड़ी दूर से नौजवान आए हैं और इनको मैंने नहीं बुलाया है, जिनकी महफिल है उन्होंने बैठा रखा है। मेरी औकात क्या है मैं किसी को बुला सकूं? ये तेरा करम है आका के बुला लिया है अपना। कहां मुझसे ये कमीना, कहां सिलसिला तुम्हारा? जाती है नमाज पढ़ने मस्जिद में? अरे बोलो भाई, नहीं बोलोगे ऐसे ही बोलता रहूंगा भाई, फिर असद भाई फजर बाद पढ़ेंगे। क्या राय है ना? तवज्जो है सारे लोगों की? जाती है जुमा पढ़ने, ईद पढ़ने? क्यों क्यों नहीं जाती? क्यों नहीं जाती है भाई? क्योंकि इस्लाम ने इजाजत ही नहीं दी। क्यों इजाजत नहीं दी? ताकि इनकी इज्जतें महफूज रह सके। जबकि मस्जिद में कोई नापाक नहीं आता मुफ्ती साहब, सारे ही पाक आते, सारे ही अल्लाह की इबादत करने के लिए आते। लेकिन शरीयत ने बेटे की इज्जत का इतना लिहाज किया। सिर्फ जोहर असर नहीं है, मगरिब भी है और अंधेरी वाली इशा भी है, फिर उठने के बाद की फजर भी। कई इतनी नमाजें अंधेरे की भी है। मर्द औरत एक जगह जमा होंगे तो फितने के उठने का शायबाग है। शक है कहीं बेटियों की इज्जतों पे आंच ना आ जाए। अगर किसी के घर की इज्जत एक बार चली जाती है तो फिर वापस नहीं आती है। मैं पूछना चाहता हूँ दलाल पीरों से और दलाल मुरीदों से, जो इस्लाम 5 वक्त की नमाज के लिए मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता, वो ताजिए पे धागे की इजाजत कैसे देगा? वो मेले की इजाजत कैसे देगा? वो जाकर के नजर मारने की इजाजत कैसे देगा? जाओ हर बेटी से कह दो, अगर तुझे हुसैनी बनना है तो ताजिए पे चढ़ावा ना चढ़ा, बल्कि मुसल्ला बिछा, 100 रकात नफल पढ़, फातिमा की रूह को बख्श दे। करबला वाला भी राजी होगा, मदीने वाला भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमामे हुसैन, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। वाह 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 वाह। अरे जवाब नहीं मुफ्ती साहब। कितना लट फेरते अगर आज होते तो। हज़रत उमर फारूक आज़म ऐसा बंद कराया कि आज तक कोई जा नहीं सकती मस्जिद में। एक उमर ने दुनिया की मस्जिद में जाने वाली औरतों का एक बार कह के जाना बंद कर दिया और सारे पीर मिलकर के अपनी मुरीदाएं नहीं रोक पा रहे। ये अच्छा है, कारी साहब लोगों को माशाल्लाह। क्या बात है, वाह वाह वाह। कारी साहब लोगों को समझना चाहिए, समझना चाहिए सबको। ये दीन नहीं है। अहद करो नौजवानों, हम वो करेंगे जो अली की बेटी ने करबला में करके दिखाया है। वादा करते हैं इंशाअल्लाह
जाके बेटियों को बता दो हुसैन तेरी न्याज पे ऐसी न्याज से राजी नहीं होंगे जो मेले में जाके की जाएगी, जो ताजिए के आगे खड़े होके की जाएगी चौक में जाकर के। सुन, हुसैन को राजी करना है तो फिर तिलावत की आदी हो जा। पूछना चाहता हूँ एक एक बेटी से, जाओ बताओ तो सही पर्दा किसे कहते हैं। मैंने बड़े बड़े पर्दों वाली बेटियां देखी हैं, बड़े मैंने उसूल के घराने देखे हैं। अगर एक बेटे का इंतकाल हो जाता है तो माँ के दुपट्टे का पता नहीं होता है, बहन के कपड़ों का ख्याल नहीं होता है। मगर ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम है, शरीयत की पाबंदी को सलाम है। तूने खातूने जन्नत की बेटी होने का हक अदा किया है। ओनो मोहम्मद के लाश पर घोड़े दौड़ते रखे लेकिन पर्दा नहीं छूटा है। सगे भाई की लाश पर घोड़े दौड़ गए लेकिन पर्दा नहीं छूटा। खानदान की लाशों को घोड़ों तले रौंद दिया गया लेकिन पर्दा नहीं छूटा। और अगली बात करने लगा को, जब खेमों को लूटा जा रहा था तब अली की बेटी मगरिब की नमाज पढ़ रही थी। जब खेमे जलाए जा रहे थे तब ईशा की नमाज पढ़ रही थी। कोई अली की बेटी ने बता दिया, हम दुनिया के लिए नहीं, हम तो खुदा के लिए दुनिया में तशरीफ लाए। यही हर घर का निजाम होना चाहिए, वरना फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर तेरी बेटी मेकअप करके ताजिए के आगे खड़ी है तो कोई मतलब नहीं है तेरे सबील का, कोई मतलब नहीं है तेरे इंतजाम का। बड़ी कुर्बानियां लगी हैं तब दीन यहां तक पहुंचा है, बड़ी कुर्बानियां लगी हैं। पर्दा देखो, खुदा की कसम अगर मैं पर्दे की बात करूं ना, एक रिवायत मैंने पढ़ी है लेकिन मैं इसको इसलिए कम बयान करता हूं कि पता नहीं ये मोतबर है कि गैर मोतबर है। क्योंकि अमर इब्ने साद से यजीद ने कहा था, इब्ने ज़ाद ने कहा था अमर इब्ने साद से कि यार चलो सर तो काट लिए, फतह भी कर ली और जीत भी गए हम, लेकिन एक बात बताओगे? कहा क्या? कहा तुमने इतने छोटे छोटे सर काटे, क्या तुम में से किसी को भी पूरी जंग में एक बार भी रोना नहीं आया? ये इब्ने ज़ाद ने अमर इब्ने साद से कहा। तवज्जो है सारे लोगों को? इब्ने ज़ाद ने कहा कि तुम जो सर काट लाए हो अच्छी बात है, जंग हो गई, हम जीत गए। उस कुत्ते के लफ्ज ये थे कि अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन को फतह अता फरमाई और बागियों को अल्लाह ने शिकस्त फाश दी। मगर ये तो बताओ, क्या तुम्हें पूरी जंग में किसी पे तरस नहीं आया? यामर इब्ने साद जैसा कुत्ता कह रहा है, इब्ने ज़ाद जैसा। अब अमर इब्ने साद का जवाब सुनो। उसने कहा एक बार तो मुझे भी रोना आ गया था। कहा कब? तवज्जो है भाई, मैं इन लोगों के हुक्म पे आगे चल रहा हूं वरना मेरा वक्त मुकम्मल हो गया, ठीक है ना? क्या कहा कि एक बार तो मुझे भी रोना आया। कहा कब? कहा जब हुसैन घोड़े से नीचे आए और आपका घोड़ा वापस खेमे में पलटा, जीन खाली थी। हुसैन जब नीचे आए किसी में जुर्रत नहीं थी, कोई अली के बेटे के पास चला जाता। उसने कहा मैंने 42 फौजियों को भेजा था, सर काट के लाओ। कहा जब अली के बेटे ने यूं सर घुमाया तो सारे तलवार छोड़ के आ गए थे। कहता उसी बीच में जब घोड़ा पलटा और घोड़े की जीन हुसैन की सकीना ने खाली देखी, कहा उसने खेमे से निकल के मक्तल की तरफ देखा, हुसैन कायदे में बैठे थे करबला के मैदान में। कहा तब हुसैन की सकीना दौड़ के आई। कहता पैदा करने वाले की कसम, पर्दा बहुत अहम था हुसैन के घर का कि वो 7 साल की सकीना भी इस तरह आ रही थी कि मैंने उसके चेहरे की एक झलक भी नहीं देखी थी। ये वो कह रहा है अमर इब्ने साद, ये कह रहा है मैंने एक झलक उसके चेहरे की नहीं देखी। का 7 साल की बेटी का पर्दा ऐसा था। का सुन रोना कब आया? का जब बेटी आई हुसैन की गोद में बैठी और बाप के चेहरे का लहू साफ करने लगी। मेरे इमाम बेटी से प्यार कर रहे, बेटी बाप से प्यार कर रही है। का मैं सामने खड़ा था तो हुसैन ने एक दहाड़ मारी और एक मर्दाना आवाज में कहा था कुत्तो अपनी नजरें फेर लो, मैं अपनी पर्दे वाली बेटी से मुलाकात कर रहा। जाओ जाकर के उन मुल्लों को, उन पीरों को जाकर दिखाओ जो ढोल के लिए मर गए और ढोल जिनके लिए मर रहा है। हाँ मुझे टेंशन नहीं है, पाए मुरा लंग ने इस मुल्क के खुदा तंग ने। कहा के नजरें फेरो,
मैं अपनी पर्दे वाली बेटी से मुलाकात कर रहा हूँ। कहा उसके बाद हमने नजरें तो फेर ली, लेकिन क्या बताएं, हम फिर भी घुड़की मार के देखते रहे। कहा मैंने गौर से देखा, उसके बाद हुसैन ने कहा था ज़ैनब सकीना को संभालो। कहा इतना कहा, फिर अली की बेटी जब आई है मैदान करबला में, कहा मैंने देखा सर से लेके पैर तक पर्दा ही पर्दा था, मैंने उसको बेपर्दा नहीं देखा। कहा रोना तब आया जब ज़ैनब सकीना को लेके जा रही थी और सकीना ने बाप के गले में यूं मजबूती से हाथ डाल रखे थे। का एक हाथ छुटाते थे, दूसरा डाल लेती थी, उसको छुटाते थे, ये हाथ डाल लेती थी। अल्लाह अकबर। का रोना उस वक्त आ गया जब हुसैन बेटी को अलविदा कह रहे थे। उस वक्त मैं भी रो दिया था जब सकीना बाप को चूम के जा रही थी। का गैरत ये है अली के घर वालों पे ये कट तो गए, लेकिन खुदा की कसम आखिरी लम्हों तक इन्होंने रब का कुरान पढ़ना नहीं छोड़ा था। अल्लाह अकबर। लोग बात करते हैं, कहते हैं हुसैन ने नेज़े पे सर पढ़, नेज़े पे कुरान पढ़ा, हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा। मैंने कहा क्या कमाल है, क्या सिर्फ हुसैन का कमाल है? खुदा की कसम जब माँ फातिमा होती है ना तो फिर बेटे नेज़ों पे चढ़ के कुरान सुनाया करते। ये तरबियत माँ की होती है भाई। जो मुहर्रम के नाम पे मेलों में जाके लुट गई, वो किस मोहम्मद बिन कासिम को जन्म देगी? वो किस सलाहुद्दीन अय्यूबी को जन्म देगी? खुदारा बदलें अपने रवैये। मुहर्रम के नाम पे पर्दों की तौहीन न करें। ताज़िये के नाम पे हुसैन की बचाई हुई शरीयत से खिलवाड़ न करें। हुसैन अपने लिए करबला में नहीं आए थे, हुसैन खानदान के लिए करबला में नहीं आए थे, बल्कि ये जुमले थे आपके मक्के से चलते वक्त जब कहा था हुसैन आपका हो तो यजीद के पास इतनी फौज नहीं जितनी अली के बेटे के पास फौज इकट्ठी हो सकती है। फरमाया मैं लड़ने नहीं जा रहा हूं। कहा कूफे वालों की गद्दारी मशहूर है, फिर भी जा रहे। फरमाने लगे हाँ। कहा क्यों? कहा अगर कयामत में इन्होंने ये दावा कर दिया ना कि हुसैन को हमने बुलाया था नहीं आए थे तब हमने यजीद की बैत कबूल की थी। फरमाया फिर मैं रब की बारगाह में क्या जवाब दूंगा? फरमाया अब जान जाए तो जाए, हुजूर के दीन पे आंच नहीं आने देंगे। उम्मत के लिए हुसैन करबला में आया था, आज हुसैन के लिए बेटियां मैदान में निकल आई, बाजार में निकल आई। ये कौन सा दीन है हमारा? इसे दीन नहीं कहते, इसे शरीयत नहीं कहते। एक एक जवान को सलाम करता हूं जिसने शरीयत के दायरे में रह करके इमाम हुसैन की याद मनाई है। एक एक बच्चे को मेरा सलाम है जिसने शरीयत की हद में रह करके करबला वालों का तज़किरा किया है। एक एक बेटी की आबरू को सलाम है जिसने घर में बैठ करके करबला के नाम की न्याज कराई है। वो माँ इज्जतों वाली हैं जो घर में रखी हैं और घर में रहते हुए ज़ैनब के नाम के नारे लगाए। मगर खुदारा अगर कोई बेटी हुसैन के नाम पे बेपर्दा निकल गई है ना तो फिर खुदा का वास्ता ना करें ऐसा। आइंदा किसी बहन बेटी को ना निकलने दीजिएगा हुसैन के नाम पे बेपर्दा हो करके, इसलिए कि इसी पर्दे को ज़ैनब ने करबला में बचाया है। इसी पर्दे को ज़ैनब ने करबला में बचाया। और ये मत समझना मेरा हुसैन मजबूर था या है या होगा। हुसैन कल भी मुख्तार था, आज भी और कल भी मुख्तार रहेगा। हाँ क्यों? क्योंकि वो नबी का शहजादा है, नबी का शहजादा है। वक्त होता तो मैं बात करता, बस इतना समझ लो। एक वाकया सुना देता हूँ, मुझसे फरमाइश भी हुई है, मगर एक बात मैं करबला के बाद की बता देता हूँ। 10 मुहर्रम को तारीख़ करबला मुकम्मल हो गई। मेरा इमाम शहीद, इमाम की शहादत के बाद हुसैनी किरदार को सैयदा ज़ैनब ने निभाया है। जब करबला से इस काफिले को ले जाया गया तो 72 नेज़ों पे 72 सर। अहले बैत अतहार की शहजादियां ऊंट की नंगी पीठों पर, सबसे आगे अमर इब्ने साद, उसके पीछे हुरमला, उसके पीछे खूली, उसके पीछे सिनान। ये इस तरतीब से चले आ रहे थे। और मेरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ी, गले में तोक। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि हथकड़ियां जमीन पे सबसे पहले इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए बनी। सॉरी, तोक गले का सबसे पहले इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए बनाया गया। और इतना वजनी था वो तोक कि आप उसके वजन की वजह से रुकू की तरह झुक के चल रहे थे। क्या पता दीन क्या है।
हमने तो ढोल को ही दीन समझ रखा है, हमने ताशों में दीन समझ रखा है। ढोल ताशे बजे। अमर इब्न साद इब्न ज़ियाद का हुक्म था कि इन मकतूलों के आगे ढोल बजने चाहिए ताकि दुनिया को यह पता चले कि यजीद की मुखालफत करने वाले मिटा दिए गए। इसलिए ढोल बजवाया था उसने, ताकि लोग इनका तमाशा देखने के लिए आए, इसलिए ढोल बजाया गया था। बहुत गौर से सुनिएगा। यह काफिला चला, कैदियों में सबसे आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो पैदल चल रहे थे, उनके पीछे सैयदा ज़ैनब जो ऊंट की नंगी पीठ पर रस्सियों में जकड़ी हुई हैं, उनके पीछे बाकी शहजादियां और औरतें और बच्चे थे। काफिला चलता रहा। एक जंगल से जब काफिला गुजरने लगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ऐसे चल रहे थे कि पैर पूरा नहीं उठता था, बल्कि कमजोरी और तकलीफ का आलम यह था कि पैर खचेड़ के चल रहे, पैर खचेड़ के चल रहे। रास्ते में एक बूढ़ी खड़ी है, उसके हाथ में एक चादर है, चादर में गठरी बनी है, गठरी में कोई चीज है। सबसे आगे अमर इब्न साद। उसने कहा ठहर, ये काफिला तेरा ही है? कहा हाँ। कहा तू सिपे सलार है इसका? कहा हाँ। कहा मेहरबानी कर एक बात बता, क्या तेरे इतने बड़े लश्कर में कोई तबीब है? तबीब मीन समझते हैं? डॉक्टर, कोई तबीब है? तो अमर इब्न साद ने मजाक बनाने के तौर पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ देखा और देख के कहने लगा मेरे पास तो नहीं है, इससे पूछ ले, ये जो कैदी आ रहा है ना, हो सकता है ये तबीब हो। वो मजाक के तौर पे कह रहा है। बूढ़ी आगे बढ़ी और जाके इमाम सज्जाद से कहती है क्या तू तबीब है? मेरे इमाम ने मुस्कुरा के अमर इब्न साद का चेहरा देखा और फरमाने लगे माँ मैं भी तबीब, मेरा घर भी तबीब, मेरा घराना भी तबीब होगा है। तू मर्ज बता। कहा मेरा बेटा बीमार है, चल के जरा देख ले। फरमाने लगे अम्मा आज हम इनके कैदी हैं, इनसे इजाजत ले ले तो हम चलें। जब इतनी बात कही तो वो दौड़ करके अमर इब्न साद के पास गई कि ये तेरा कैदी है? कहा हाँ। कहा मेहरबानी कर चाबी दे दे, इसे मैं लेके जाना चाहती हूँ। उसने कहा क्या देगी? माँ ने अपनी झोली खोली। कहा सुन ये 7 बेटियों का जेवर है, 7 बेटियों का जेवर लेके आ गई हूँ। 7 बेटी हैं, 1 बेटा है। बेटा मौत के करीब है, बहनों ने सारा जेवर दे दिया था और कहा था अम्मी तबीब लेके आना ताकि भाई को कुछ ना हो सके। कहा ये कह के 7 बेटियों ने सारा जेवर दे दिया। कहा ले ये सारा जेवर ले ले, हमें तबीब दे दे। उसने सारा जेवर लिया क्योंकि वो तेगी दौलत के कुत्ते। और जब चाबी देने लगा उसने कहा सज्जाद अगर हमारी बात मान ली होती तो इस चाबी के मोहताज नहीं होते। मेरे इमाम ने जलाल में कहा था तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी चाबी के मोहताज हैं? कहा चल के दिखाओ। फरमाया चाबी रख अपने पास। आपने गुस्से में जैसी पैरों की तरफ देखा है, नजर पड़ते ही बेड़ियां टूट के पानी की तरह बहना शुरू कर देती, बेड़ियां टूट जाती हैं। फरमाया संभाल अपनी चाबियां। हथकड़ी भी टूट गई और गले का तोक भी पानी की तरह बह गया। कहा मां चल तेरा बेटा देखना है, तेरा बेटा देखना है। गए। अभी घर थोड़ा सा दूर रह गया था, घर थोड़ा सा दूर रह गया था। बेटी ने दरवाजे पे खड़े होकर कहा अम्मी अब तबीब की जरूरत नहीं रही है, भाई खत्म हो गया है, अब डॉक्टर को वापस भेज दे। बूढ़ी कहने लगी तबीब तेरी मेहरबानी, तू थक के आया, चल के आया, जा वापस चला जा। बेटा ही नहीं रहा तो अब तू किसे देखेगा? इमाम सज्जाद कहते अम्मी इजाजत दे तो मैं तेरे घर तक आ जाऊं। कहा बेटे मैं देखती रह गई हूं, तुझसे पूरा कदम नहीं रखा जा रहा है, तेरा एक एक कदम कीमती है, क्या करेगा आकर के? वापस चला जा। कहते अम्मा तो मेहमानों से ऐसा रवैया नहीं दिखाया जाता है, दरवाजे से मेहमान नहीं लुटाए जाते हैं, माँ इजाजत दे ना अंदर आने की। इमाम सज्जाद अंदर आए हैं, क्या देखते हैं 7 बहनें हैं चारों तरफ बैठी हुई हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी जाके खड़े हो जाते हैं। जब बेटियों को रोते हुए देखा आपकी आंख में आंसू आ गए। एक बच्ची ने कहा था भाई हमारा गया कि तू क्यों रो रहा है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था तुम्हारे आंसू देख के मुझे मदीने वाली सुगरा की याद आ गई है, मुझे अकबर की बहन याद आ गई है, उसकी याद ने रुला दिया है। कहा जा आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ करके उस नौजवान की चादर हटाई है। फरमाया था सुन भाई बहनों को रुलाया नहीं करते हैं, उठ जा और बहनों को तसल्ली दे। इतना कहना था मुर्दा भाई उठ के बैठ जाता है। कहते अम्मा ले तेरा बेटा जिंदा हो गया है। उसके बाद
बात पूछते हैं, बता जेवर कितना था? कहा 7 बेटियों का जेवर था। कहा जा जितना सोना चाहिए उतनी मिट्टी लेके आ जा। बूढ़ी दौड़ के गई है, दामन में मिट्टी भर लाई है। मेरे इमाम ने हाथ लगाया, कहा देख क्या है, अल्लाह ने सारी मिट्टी को सोना बना दिया है, मिट्टी सोना बन गई है। कहते अम्मा अब बेटा भी मिल गया है, सोना भी मिल गया है, अब तो जाने की इजाजत दे दे। बूढ़ी कदमों पे गिर जाती है, कहती है शहजादे ये तो नहीं जानती हूँ तू किस माँ का लाल है, किस घराने से ताल्लुक रखता है, कौन सी शाने लेकर के तू चल रहा है, लेकिन इतना तो बता के जाना पड़ेगा। कहा क्या? कि वो नेज़ों पे सर किसके थे, वो कटे हुए सर किसके थे? मेरे इमाम ने कहा था वो सब मेरे खानदान के सर हैं। कहा अच्छा, कहा सबसे आगे सर किसका था? कहा मेरे बाप का सर है। उसके पीछे सर किसका? कहा चचा अब्बास का सर है। कहा वो सर किसका था? कहा अकबर का सर था। कहा वो सर किसका था? कहा कासिम का सर था। एक एक सर को बताते रखे। बूढ़ी ने कहा बेटे एक बात बता दे, तू मुझे बतागा कि नहीं? कहा माँ पूछ तो सकी। कहा तूने मेरा एक जिंदा कर दिया है, अपने 72 जिंदा क्यों नहीं कर सका है? ये भी बता के चला जा, ऐसा कौन सा राज है कि मेरा एक मरा उसे जिंदा कर गया, तू अपने 72 को जिंदा ना कर सका? मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था अम्मा जी मेरी मजबूरी है, वरना मैं 72 भी जिंदा कर लेता। कहा कौन सी मजबूरी है? कहा यहाँ नहीं पता चलेगा, मेरे साथ चल, मैं तुझे चल के दिखाता हूँ, तब समझ में आएगा। बूढ़ी आई है, उस जगह पे आए हैं जहाँ नेज़े पे मेरे इमाम का सर रखा हुआ है, और पीठ के पीछे आकर के पीछे की साइड में इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हुए हैं, और खड़े होकर कहते हैं अब्बा जी जरा रुख इधर कीजिए, यहाँ तक लिखा है इतना कहना था सरे हुसैन बेटे की तरफ घूम जाता है। गाजी अब्बास के सर, अल्लाह अकबर, सारे सर नेज़ों पे है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं अब्बा जी अब वो कुरान सुनाइए जो पूरा सफर बेटे को सुनाते रखे हैं। इतना कहना था, लबे हुसैन हिलने लग जाते हैं, सूरह रहमान की तिलावत शुरू होती है। जब चंद आयतों की तिलावत हो गई, मेरे इमाम ने बूढ़ी से कहा था अम्मा आप कुछ समझ में आया कि नहीं? कहा बेटे अब भी नहीं समझी। कहा देखती नहीं है, मेरा बाप ने से पे है लेकिन कुरान पढ़ रहा है। बात यह है जिंदा वो किए जाते हैं जो मर जाया करते हैं, जो पहले से जिंदा होते हैं वो जिंदा नहीं किए जाते। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। पूरे काफिले को लेकर के सैयदा ज़ैनब मदीने तक लेके आई, और मदीना शरीफ जब आ गया ना, सैयदा ज़ैनब ने रुख किया फिर करबला की तरफ, कहा सज्जाद जरा करीब आओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को करीब खड़ा किया और रुख करके करबला की तरफ कहती हुसैन गवाह रहना, मैंने तेरा बेटा खैरियत से मदीने तक पहुंचा दिया है, मदीने तक पहुंचा दिया। कहा सज्जाद ज़ैनब की ड्यूटी पूरी हुई, अब जाओ घर। इसीलिए मैं कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर में बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम करी सलाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। फरमाया गया इन्नल्लाहा मास्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, सब्र करने वालों के साथ है। अपनों को माफ़ करने का हौसला रखे, अपनों की खताओं को बख्शना सीखे। अपना दिल तोड़ दे तो सीने से लगाने की ज़रूरत रखिएगा। एक दूसरे से दुश्मनी निभाने का वक्त नहीं है, एक दूसरे मुसलमान भाई को सीने से लगाने का वक्त है। अब हवाएं हमारे खिलाफ हो गई हैं, दुश्मन ताक में है। अब हुजूर की उम्मत को होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। मैं जितने नौजवान बैठे सबसे कहूँगा खुदारा तालीम हासिल करें, इल्म हासिल करें, पढ़ें, और इतना पढ़ें कि तुम्हारे कलम, तुम्हारी जेब का कलम तुम्हारी ताकत का एहसास दिला दे, ताकि तुम्हें कोर्ट में खड़े होकर के, कचहरियों में जाकर के किसी के आके दौलत फेंक करके उसके जूते उठाने ना पड़े। इतने काबिल बन जाइए कि लोग तुम्हारे कलम से घबराने लग जाए। और नौजवानों, अमीर होना बड़ा बात नहीं है, पैसे वाला होना बड़ी बात नहीं है, कोठियों वाला होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप इल्म वाले बन जाइएगा, इल्म वाले बन जाइएगा। मैं अगर पूछ लूँ ना, इस हज़ारों के मजमे में कितने नौजवान IAS की तैयारी कर रहे हैं, कितने IPS की तैयारी कर रहे हैं, या कितनों ने IAS फाइनल कर लिया है, कितनों ने IPS कर लिया है, मुश्किल से 1% बंदे खड़े नहीं हो सकते। क्या राय तौफीक भाई, सही है ना? 1% हमारे नौजवान इस लायक नहीं है कि किसी पोस्ट वाले बंदे के आगे खड़े होकर बात कर सके।
रोना इस बात का नहीं है कि तुम्हारी हुकूमत नहीं है, रोना इस बात का नहीं है कि तुम सत्ता में नहीं हो, रोना इस बात का नहीं है कि पावर तुम्हारे पास नहीं है, रोना इस बात का है कि तुम में काबिल कोई नहीं है। हम वो मोहताज हैं कि जो एक वक्त के लुकमे को भी बिना भीख मांगे नहीं खा सकते। बदलें अपने रवैये। जो भाई कमा रहे हैं वो अहद करके उठे कि अपने भाई को ना मैं इतना मजबूत बनाऊंगा कि जहां खड़ा हो जाएगा कौम की आवाज बनता हुआ नजर आएगा। हर भाई वादा करे जिसे अल्लाह ने दौलत दी है। और मुझे तो हैरत होती है, जलसे आपके इलाके में सबसे ज्यादा होते और सितम भी आपके इलाके में सबसे ज्यादा होते और सुधरते भी फिर भी नहीं। हाँ, फिर भी नहीं सुधरते। घर तुम्हारे तोड़े जाएं, दीवारें तुम्हारी फोड़ी जाएं, जेलों में तुम्हें डाला जाए, फिर भी अकल नहीं आती है। जो ठोकर खा के न संभले वो कैसा मोमिन है? मोमिन वो है, फरमाया गया मोमिन कभी एक बिल से दोबारा नहीं डसा जाता है। अगर ठोकर लग गई है तो तैयारी करो और इतने काबिल बनो कि भीख मांग के कुर्सी ना मिले, बल्कि तुम्हारी काबिलियत गरेबान पकड़ के हक छीनने की ताकत रखती है। बनोगे इतना काबिल इंशाअल्लाह। कैसे बनोगे? 3 बजे तक मोबाइल चला के, पबजी खेल के, हर तीसरे महीने में जलसे करके, वाह 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 वाह, बन गया आईएएस। एक जलसा सुनो, उसका असर कम से कम 10 साल रहना चाहिए। अपनी नस्लों को तैयार करो। हम गोली चलाने वाले लोग नहीं, हम बम मारने वाले लोग नहीं, हम किरदार वाले लोग हैं। हम किरदार वाले लोग हैं। खड़े हों, कमजोरों की आवाज बने। इतनी काबिलियत और इतनी पावर आप खुद तालीम हासिल करके हासिल कर लें ताकि आप दबाए ना जाएं, बल्कि किसी दबे हुए को आप उठाने की ताकत रखने लग जाएं। करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, मैं एक मजार बनवा रहा हूं आपके इलाके में, चंदा दे दोगे? हैं? दोगे चंदा भाई? कितने लोग दे देंगे चंदा? जरा बता दें हाथ उठा के। बस इतने लोग मोहब्बत करते हैं हमसे। हाँ, अपने ही बनवा लूं, जब कौम नहीं मान रही तो क्या कर? समझ गए मेरी बात? पढ़िए और आगे बढ़िए। और भाई आपका नाम क्या रहा? सोनू भाई। खुदा आपकी नस्लों को आबाद रखे, ज़हरा के लालों का सदका आपको अता करे। एक बस अर्ज मेरी आपसे है, ये गांव आपका है ना? गांव आपका है ना? क्या नाम है इस गांव का? दुल्हापुर पहाड़ी। दुल्हापुर पहाड़ी। जमीन तो सारी हमवार है। चलो खैर, जैसे भी रही होगी, बाद में खोद के बराबर कर ली होगी। तो सोनू भाई है ना, आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, आपने आज ज़हरा के लालों के जिक्र की महफिल सजाइए। खुदा करे ये हर साल आप सजाएं। और ये हर एक का मुकद्दर नहीं होता, नसीब वालों के घर ज़हरा के लाल की महफिल सजती है। लेकिन अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं, आप अपने पूरे गांव पे नजर रखिए। मुझे लगता है अल्लाह ने आपको बहुत दौलत दी है, वरना इतने बड़े बड़े शुअरा इतनी आसानी से नहीं आया करते। हाँ, इतनी आसानी से नहीं आएंगे। आपको अल्लाह ने नवाजा है। एक बात मेरी छोटी से मान लीजिए, छोटी सी। आप आज ये ऐलान कर देना कि मेरे गांव में जो सबसे ज्यादा टॉप आएगा ना तालीम में, जो पूरे गांव को टॉप करेगा, कह दीजिएगा अपनी तरफ से कोई भी एक इनाम उसके लिए रखिए। और सिर्फ इनाम नहीं, इनाम में यह नहीं उसे मोबाइल दे दें आप, जो पढ़ रहा वो बिल्कुल ना पढ़े। वो चीज दीजिए जो उसके पढ़ने में काम आए। और यह भी कोशिश कीजिए, बंदा गरीब है ना तो ऐलान करना, मैं फातिमा के लालों के सदक़े में पूरे साल की फीस उस बच्चे की दूंगा जो पढ़ने में अच्छा होगा, खर्चे में कमजोर होगा। क्या राय है आपकी? कर दूं मैं ये ऐलान? है? खड़े हो जरा, एक बंदा महफिल से नारा लगा दे, कोई बंदा लगाए नारा। मैंने सोनू भाई से कह दिया है, अगर आपकी इस बस्ती में कोई बच्चा टॉप करेगा
और गरीब होगा, ताकत नहीं होगी आगे बढ़ने की, माइंडेड होगा, उसका खर्चा ये उठाएं जितना हो सके। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, चलता एक दिन सजा के, जिस दिन ये MBBS बन करके मेडिकल लाइन में जा करके कुर्सी पे बैठ के कहेगा लोगों 6 दिन दवाइयाँ पैसे लेकर दी जाएगी, एक दिन दवाई सारा के लालों के नाम पे फ्री लुटाई जाएगी, दवाइयाँ ये देगा, अल्लाह बरकत आपके खाते में अता फरमाता रहे। मैं उसे सेठिया नहीं मानता जो मुंबई से गाड़ी ला के गाँव में चला के दिखाता है। वहां भंगार का मालिक हो, यहाँ भी भंगार ही लगे। मेरी नजर में सेठ वो है जिसे अल्लाह ने दौलत दी है तो वो समझे ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, हुजूर की गरीब उम्मत का भी इसमें हिस्सा रखा गया है। अब नौजवानों तुम्हें पढ़ना है, कोई ये उज्र ना करे मैं पढ़ना चाहता था, पैसे नहीं थी, मेहनत कर, गांव को टॉप कर और अच्छी डिग्री लेके आ, कामयाबी के लिए हुसैन का गुलाम तेरी मदद के लिए तैयार बैठ गया है। करेंगे इंशाअल्लाह। और फिर हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है आपको। आपके हौसले के लिए मैं ये बात कह दूं, मेरे इमाम ने कहा था, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो, मंगता तो है मंगता, कोई शागों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा मिला। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, सबको ज़हरा के लालों का सदका अता फरमाए। और ये महफिल सजी है, इसमें जो भी बातें कही गई हैं अल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब रहने दीजिए मेरे भाई, प्लीज़ मेहरबानी करें, 1.5 घंटे से ऊपर हो गया है, 1.5 घंटे से ऊपर हो गया। नहीं बस मैं आखिरी बात मेरी सुन लें कि मेरे भाई ने शजरे को कहा था, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ से आया था, कितनी दूर से आया था, वो कह गया बोले शजरा पढ़ दिया जाए। मैं इतना थक गया हूँ कि 2 शजरों की मेहनत लग गई है इसमें तकरीबन। हाँ ठीक है ना ऑपरेटर साहब, अब ई को ऐसा करो जैसे असद भाई के नंबर पे करो, मैं भी तुम्हें गा के दिखाऊं। है ऑपरेटर साहब जिंदा? ठीक ठीक है मेरे भाई, बेटा बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ भाई पता नहीं वो भाई चला गया क्या है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उसने कहा है और मैं पढ़ दे रहा हूँ ताकि इनका भी हुक्म रह जाए और आपका भी मन रह जाए। जरा कह दे सुभान अल्लाह। उठेगा कोई नहीं अपनी जगह से, मुझे कोई उठ के दाद नहीं दे। ऐसा होता है ना, शजरा खत्म होता तो लोग कहते ओ मैं नहीं जानता हूं, उसमें रत्ती भर सवाब ज्यादा मिलेगा। आप अदब से सुन लो, हुसैन की महफिल है, यही बड़ी बात है। ठीक है ना, मोहब्बत से बोलें जरा सुभान अल्लाह। इतनी जोर से तो मैं नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाता हूं जितनी जोर से आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या बात है, ये मोहल्ला बड़ा मजबूत निकला। जिधर दिल है ना, अच्छा इधर असल में हार्ट की मरीज भी ज्यादा ही हो गए, इधर दिल वाले लोग बड़े कमजोर लग रहे हैं। ठीक है ना, इधर दिल नहीं है, डरो मत, इधर हार्ट होना ही नहीं है। ठीक है ना, आपको तो जोर से बोलना था ना, आप दिल की तरफ थे, बोलने जरा सुभान अल्लाह। हाँ मैं मोहल्ले में नहीं बांटूंगा, लोग कहते हैं ना कि कहते हैं ये असद भाई का मोहल्ला, ये मेरा मोहल्ला, हम कहते हैं ये सारा ही हुसैनी मोहल्ला है। ठीक है ना, मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना। क्या समझोगे? मौलवी सांस लेना चाह रहा है, ये समझना, मौलवी की सांस फंस रही है। नहीं अपनी सांस उखड़ती है, उसको जरा तसल्ली देनी है ना, एक बार की सुभान अल्लाह में क्या उखड़ जाएगा। ठीक है ना, कोई बात नहीं, बड़ों की बातें बड़ी रहती है। ठीक, आप जरा बोलें सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, ऐसा घूर के देखो कि भैया तो मैं उठ जा रहा हूं, मेरी ड्यूटी पूरी हो गई है, मुफ्ती साहब से पैसे ले लिए, टेंशन कोई नहीं है। ठीक है ना, बोले जरा सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबक नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम। माइक के भी इतने तेज आवाज निकाल दूंगा बेटे, तुमने साउंड इतना नहीं बजाया जितना हमने तकरीरें की। हाँ, दबाओ मत आवाज को, बोलने जरा सुभान अल्लाह।
इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार के बेटे अवाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे रईसा के बेटे इलियासा के बेटे औद के बेटे हव्वा के बेटे अदनान के बेटे मोहित के बेटे नदार के बेटे मुदिर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खदीमा के बेटे किनाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे खालिद के बेटे लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्द मनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत रसूल आज़म, ज़िक्र इमाम हुसैन, उलमाए अहले सुन्नत। बस जो हुए अगलातुल को माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।